हेलो दोस्तों। आज का ज्ञान ये है कि हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। आपको पता है भगवान जी ने हमें कितनी ताकत दी है, कितनी बड़ी शक्ति दी है। वो शक्ति है हमारे विचारों की शक्ति। इसके बारे में लोग बात तो बहुत करते हैं, बट आज मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी आपको कि जिससे आप अपने विचारों की शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो। पहली बात ये है कि हमें अपने दिमाग में एक चीज़ बिठानी है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी हम दुनिया में इस धरती पर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, हम उसको हासिल कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं हम। जब एक मंदबुद्धि बच्चा, है ना, इतने आविष्कार कर सकता है, आप सबको पता है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, है ना, जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, इतने सब कुछ है जो मतलब जिन लोगों का दिमाग नहीं चलता वो भी कोशिश करने पर कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप ये देखो कि हमारी दिमाग की ताकत कितनी है। अगर हम ये सोचें कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारा जो दिमाग है वो बहुत तेज़ है। भगवान ने ना, पता है, हमारे दिमाग में हम खुद कचरा भरते हैं। कचरा कैसे भरते हैं? फालतू की चीज़ें सोचते हैं। दिमाग का पहली बात तो है कि हमें हर एक मिनट, हर एक समय, हर एक सेकंड पॉजिटिव सोचना है। अब लोग ये कहेंगे भाई नेगेटिव चीज़ें तो होती रहती है, नेगेटिविटी तो आती रहती है, बट हमें क्या करना है? पहली बात, सबसे पहले हमें अपने शब्दों पे ध्यान देना है। कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। जैसे मैं जैसे कई लोग ये यूज़ करते हैं, यार कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ आज, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। इसकी जगह पे हमें यूज़ करना है, यार आज मैं समय पे पहुँचूँ, आज मैं टाइम पर पहुँचूँ। मैं हमेशा टाइम पर पहुँचता हूँ और टाइम पर ही पहुँचूँ। है ना? पॉज़िटिव चीज़ें, पॉज़िटिव शब्द शब्द जो हैं, वोकैब्युलरी, पॉज़िटिव शब्दों का प्रयोग करो। पहला तो ये है। दूसरा है कि सोच को पॉज़िटिव बनाओ। हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा कोई फैमिली मेंबर थोड़ा-सा लेट हो जाता है, तो हम घबराना शुरू कर देते हैं, हाय! उसके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो गई हो। ये हमारी सोच है ना, हमें दिखाती है कि हाय! उसको चोट ना लग गई हो, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कुछ हो गया। वो हमारे दिमाग में पिक्चरें बननी शुरू हो जाती हैं। तो हमें इस चीज़ को हटाना है। पहला क्या है? शब्दों का जादू, कि हमें अपने शब्दों पे ध्यान देना है कि हम कौन से शब्द यूज़ कर रहे हैं। अच्छे-अच्छे शब्द यूज़ करने हैं, प्यारे-प्यारे शब्द यूज़ करने हैं। सेकंड है, हमें अपनी सोच को, जो हमारे दिमाग में पिक्चरें बनती हैं ना फालतू की, हमें उनको हटाना है। हमें हमेशा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा भाई लेट हो गया आज, 6 बजे आता है, 7 बज गए हैं, है ना? तो मुझे पहले मन में एकदम चीज़ आती है कि यार मैं उससे कॉन्टैक्ट करूँ, अगर वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा, तो हमारी चिंता करने से क्या होगा? हमें एक्शन लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? उनके साथ में जो कोई दोस्त वग़ैरह हैं, या तो उनको कॉल करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और साथ में सिमरन करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं, जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, तो वो ये कह सकते हैं, हे भगवान, सब जगह आप विद्यमान हो, है ना? तो मेरे भाई की रक्षा करना। मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि मेरा भाई ठीक-ठाक होगा। आप हमेशा उनके साथ हैं और उनकी रक्षा करना। ऐसे करके भगवान का नाम लो, साथ में अपने कर्म करो, उनको ढूँढने की कोशिश करो, उनके दोस्तों से कॉन्टैक्ट करो, है ना? नेगेटिव सोचने से भी कुछ नहीं होगा, घबराने से भी कुछ नहीं होगा। उल्टा उसका नेगेटिव हो सकता है कि हम अगर नेगेटिव सोचते हैं, गलत सोचते हैं, तो वो क्या होता है कि वो कई बारी सच हो जाता है। इसीलिए तो हमारे दिमाग में बहुत ताकत है। इसे कई लोग कहते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना? 2 तरह के दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कई लोग ऐसे भी कहते हैं, बट मैं ये कहती हूँ कि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, जो खुद सर्वशक्तिमान है। तो अगर हम उनके बच्चे हैं, तो भाई हमारे में ताकत नहीं होगी? हमारे में भी वही शक्ति हैं। जो उनमें शक्तियाँ हैं, हम में भी वही शक्तियाँ हैं। बस ये है कि हम उन शक्तियों का जो है प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास ही नहीं है कि हम उस काबिल हैं। हम अपने आप को उलझाए रखते हैं आस-पास में, ये वो ऐसे फालतू के कामों में हम अपने आप को उलझाते हैं, जबकि हमें लक्ष्य तय करने चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमें एक्शन भी लेना चाहिए। अब कई कहते हैं कि जी पावर, क्योंकि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, कोशिश करते हैं पॉजिटिव सोचने की, वो कहते हैं जी कुछ नहीं होता, दिमाग की ताकत ये वो है। हमें सारी चीज़ें साथ में करनी पड़ती हैं। हमें पॉजिटिव सोचना पड़ता है, पॉजिटिव बोलना पड़ता है
है ना? अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना होता है, प्लस हमें एक्शन भी लेना है। अगर आज हम सोचें जी हमारे पास 2 करोड़ आ गए, 2 करोड़ आ गए, ऐसा नहीं ना भई, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा आपको। आपको इस तरह से कोई तरीके ढूँढने पड़ेंगे कि जिससे आप उतना पैसा कमा सको। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। मुझे क्या, बहुत दुनिया में अब आप देखेंगे कितने लोगों को विश्वास है, कितने लोग जो है अरबपति, करोड़पति बने हैं अपनी इस दिमाग की ताकत से। तो हमें भी, अगर हम भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हमें इस दिमाग की ताकत को अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। हमेशा अच्छा-अच्छा सोचो, अच्छा-अच्छा बोलो, खुश रहो, भगवान का सिमरन भजन करो। फिर इसमें एक चीज़ और ऐड होती है, जो चीज़ हम पाना चाहते हैं ना, तो हमें उसको देना भी चाहिए। पहले देना पड़ता है, फिर हम पाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें प्यार मिले, तो हमें लोगों से प्यार करना पड़ेगा, जानवरों से, जीव-जंतुओं से, लोगों के प्रति प्रेम की भावना रखनी पड़ेगी, मदद करनी चाहिए, है ना? ये सब चीज़ें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास अबंडेंस ऑफ मनी हो, बहुत सारा पैसा हो, तो भई हमें अपना हाथ ढीला करना पड़ेगा, हमें लोगों को पैसे भी देने चाहिए। जो बेचारे असहाय होते हैं, जिनको बहुत ज़रूरत होती है, कुछ बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, तो उनकी हमें मदद करनी चाहिए। ये सब चीज़ें करने से हमारे पास वो चीज़ें 10 गुना होके, 20 गुना होके लौटती हैं। कहते नहीं है हमारे, कुछ धर्मों में ये भी कहते हैं कि हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान देना चाहिए। वो किस लिए कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि जब आप जो चीज़ दे रहे हो, तो कई गुना होके आपको वापस आती है, और एक आपके अंदर पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आती है कि देखो, आई एम कैपेबल। अगर मैं दूसरों की मदद कर पा रहा हूँ, मैं ये फाइनेंशियली एड, किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ, है ना, कुछ भला कर पा रहा हूँ, तो वो एक खुशी होती है, और जो खुशी होती है ना, वही हमें पॉजिटिविटी देती है। तो आज मैं इसे शॉर्ट में बताती हूँ कि जो हम चाहते हैं, हमें वो लोगों में बाँटना भी होगा। अगर हम प्यार चाहते हैं, प्यार देना होगा, पैसा चाहते हैं, पैसा देना होगा, ठीक है? और सेकंड थिंग है कि हमें अपने शब्दों पे ध्यान देना है, शब्दों पे, और ये नहीं कि सिर्फ़ मुँह से आप क्या बोल रहे हो भाई, उसके अंदर जो आप आत्मा में क्या बोल रहे हो। मुँह से कई बारी हम कहते हैं ना, मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ, हाँ जी, हाँ जी। गेस्ट आते हैं, हम कहते हैं जी यू आर वेलकम, जी आओ। अंदर अंदर से हम कहते हैं यार खामखा आ गया, है ना, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैंने वहाँ जाना था, मेरा ये काम था, वो काम था। हमें वो नहीं करना, हमें जो शब्दों पे ध्यान देना है, वही अंदर से भी वही सोचना है, ठीक है ना? पहले आप शुरू में आपको थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम होएगी, लेकिन बाद में आप उस चीज़ को वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी माइंड की ताकत, दिमाग की ताकत, जो भगवान ने एक अनमोल, इसकी तो कोई, इसका कोई मूल्य ही नहीं चुका सकता। ये हमारे पास ताकत है, तो इसका सदुपयोग कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, खुश रहिए। जहाँ पे भी रहिए, जितना भी हमारे पास हो, उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।